वेलकम टू इजी टीचर। दोस्तों, फूड्स नेम, ड्रिंक्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, किचन टूल्स नेम के बाद इजी टीचर अब लाया है फ्रूट्स नेम। दोस्तों, हमारे लेक्चर का फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ उर्दू और इंग्लिश में किसी चीज़ का नाम बताया जाता है, बल्कि साथ उसकी तस्वीर भी दिखाई जाती है, ताकि जो सीखने वाला है वो बहुत जल्द सीख जाए। तो दोस्तों, आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट्स नेम। सबसे पहले फ्रूट नेम में है खुबानी। उर्दू में जिस फ्रूट को खुबानी कहते हैं, इंग्लिश में उसको एप्रिकॉट कहते हैं। एप्रिकॉट, ये देखें, ये तस्वीर में भी एप्रिकॉट, ये साथ इसका सीड्स हैं, ये एप्रिकॉट का सीड। नेक्स्ट है बादाम। बादाम को इंग्लिश में आलमंड कहते हैं। आलमंड, ये तस्वीर में भी देखें, आलमंड। इसके बाद है गुआवा। उर्दू में जिसको अमरूद कहते हैं, इंग्लिश में इसको गुआवा। ये साथ तस्वीर भी देखें। ये आपने बहुत दफ़ा ये गुआवा खाया भी होगा। इसके बाद है आड़ू। आड़ू को इंग्लिश में पीच कहते हैं, पीच। और ये तस्वीर में भी आड़ू दिखाया गया है, यानी पीच दिखाया गया है। इसके बाद है खरबूजा। दोस्तों, बहुत आम फ्रूट है खरबूजा, जिसको इंग्लिश में मेलन कहते हैं, और ये नीचे तस्वीर में भी ये मेलन दिखाया गया है। इसके बाद है तरबूज। तरबूज को इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। वाटरमेलन इसलिए कहते हैं कि ये जल्द पानी में तब्दील हो जाता है, या इसका पानी बन जाता है। नीचे तस्वीर में देखें वाटरमेलन, ये भी आपने कई दफ़ा खाया होगा। इसके बाद है खजूर। खजूर को इंग्लिश में डेट कहते हैं। एक डेट का मतलब तारीख़ भी होता है, मसलन आज क्या डेट है। लेकिन दोस्तों, डेट को खजूर भी कहते हैं। ये खाने वाला एक फ्रूट है, ये जिसकी तस्वीर नीचे दिखाई गई है। डेट के बाद यानी खजूर के बाद है शहतूत। शहतूत गाँव के अंदर बहुत आम इसके दरख्त मिल जाते हैं। इंग्लिश में इसको मलबरी कहते हैं, मलबरी। और ये तस्वीर में देखें कि शहतूत का जो फ्रूट है वो इस तरह होता है। इसके बाद है आलूचा। दोस्तों, आलूचा को इंग्लिश में प्लम कहते हैं, प्लम। ये साथ तस्वीर भी प्लम की दिखाई गई है। तो ये इसका जो सीड है वो भी, ये चूँकि आधा काटा हुआ दिखाया गया है प्लम, तो इसका सीड भी नज़र आ रहा है। इसके बाद है अखरोट। अखरोट को इंग्लिश में वालनट कहते हैं, वालनट। ये तस्वीर में भी वालनट दिखाए गए हैं। ये फुल फ्रूट दिखाया गया है, और फिर इसके अंदर जो अखरोट हैं उसको काट के, उसके छिलके को उतार के, और जो उसके अंदर का खाने वाला जो फ्रूट है वो भी ये अलग दिखाया गया है। वालनट के बाद अंगूर, जिसको इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। अंगूर को इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। दोस्तों, इसकी कई किस्में हैं। ये आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही हैं कि कुछ ब्लैक कलर के ग्रेप्स होते हैं, कुछ ग्रीन ग्रेप्स होते हैं, और कुछ जो है ये रेडिश टाइप जो है ये ग्रेप्स होते हैं। तो ये कई रंगों में, कई कलर्स में जो ग्रेप्स हैं ये मिल जाते हैं। इसके बाद है अनानास, जिसको इंग्लिश में पाइन एप्पल कहते हैं। पाइन एप्पल ये तस्वीर में दिखाया गया है, और एक तो ये पूरा दिखाया गया है, लेकिन साथ काट के इसके पीस भी दिखाए गए हैं। इसके बाद है मीठा। ये भी एक फल का नाम है, जिसको स्वीट लेमन कहते हैं। इसकी जो तासीर है ये काफ़ी ठंडी होती है, और ये स्वीट लेमन मीठा कहलाता है। इसके बाद है बेर। गांव के अंदर ये बहुत आम
फल पाया जाता है। बेर को इंग्लिश में बेरी कहते हैं और ये दोस्तों इसकी तस्वीर दिखाई गई है। इसके बाद है गन्ना। ये गांव के अंदर ये कई एकड़ पर इसको काश्त किया जाता है। गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो इसको जानते होंगे। गन्ना, इसको इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। नीचे तस्वीर भी दिखाई गई है शुगर केन, गन्ना। इसके बाद है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को इंग्लिश में स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। ये साथ इसकी तस्वीर भी दिखाई गई है। इसके बाद है जामुन। जैम्बोलिन इसको इंग्लिश में कहते हैं। जामुन को इंग्लिश में जैम्बोलिन और ये जामुन की तस्वीर यानी जैम्बोलिन की तस्वीर दिखाई गई है। इसके बाद है शकरकंदी। शकरकंदी को इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं यानी मीठा आलू। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये तस्वीर में भी नज़र आ रही है। इसके बाद है केला। बहुत आम फ्रूट, ये हर जगह से मिल जाता है। बनाना इसको इंग्लिश में कहते हैं। केला इंग्लिश में बनाना और ये साथ इसकी तस्वीर है। इसके बाद है अनार। अनार को पोम ग्रेनेट कहते हैं। पोम ग्रेनेट, ये देखें ये पोम ग्रेनेट दिखाया गया है और उसके अंदर जो पोम ग्रेनेट के जो दाने हैं वो भी दिखाए गए हैं। पोम ग्रेनेट के बाद आम, जिसे इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, बहुत आम फ्रूट, तस्वीर में भी दिखाया गया है। लीची, लीची का फ्रूट है जी। इंग्लिश में भी इसको लीची, LITCHI, लीची, ये साथ इसकी तस्वीर दिखाई गई है। इसके बाद है नारियल। नारियल को इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं। कोकोनट, ये तस्वीर में नीचे कोकोनट दिखाया गया है। इसके बाद है लोकाट। लोकाट, ये लोकाट को इंग्लिश में भी लोकाट कहते हैं। ये फ्रूट तस्वीर में दिखाया गया है। इसके बाद संतरा, इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। संतरा को माल्टा भी कहते हैं। ऑरेंज, ये तस्वीर में दिखाया गया है। इसके बाद है पिस्ता, पिस्टैचियो। पिस्ता को इंग्लिश में पिस्टैचियो कहते हैं। ये पिस्ते की तस्वीर दिखाई गई है। इसके बाद है अंजीर, जिसे इंग्लिश में फिग कहते हैं। फिग, ये तस्वीर में फिग दिखाया गया है। इसके बाद नाशपाती। नाशपाती को इंग्लिश में पियर कहते हैं। पियर की तस्वीर दिखाई गई है। इसके बाद है मूंगफली। ये एक ड्राई फ्रूट है जिसे इंग्लिश में पीनट कहते हैं। मूंगफली को इंग्लिश में पीनट कहते हैं। ये नीचे पीनट दिखाया गया है। इसके बाद है सेब। सेब को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। एप्पल की तस्वीर दिखाई गई है। इसके बाद फालसा। फालसा को इंग्लिश में ग्रेविया कहते हैं। फालसा को इंग्लिश में ग्रेविया कहते हैं और ये ग्रेविया दिखाए गए हैं। आलू बुखारा। आलू बुखारा को इंग्लिश में डैमसन कहते हैं। डैमसन, और ये देखें कि ये डैमसन की जो है ये तस्वीर भी दिखाई गई है। ये गोल गोल और रेड कलर के होते हैं। इसके बाद छिलका, स्किन, ये हर फ्रूट के बाहर जो उसकी स्किन होती है या जो उसकी जिल्द होती है उसको हम उर्दू में छिलका और इंग्लिश में स्किन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बीज, हर फ्रूट के अंदर बीज होता है, उस बीज से एक नया पौधा बनता है। तो ये कुछ पौधों के, कुछ फलों के जो हैं ये बीज दिखाए गए हैं जो कि बाद में पौधे बनते हैं। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर था जो कि फ्रूट्स के बारे में था। इसमें कोशिश की गई है कि उर्दू इंग्लिश नाम के साथ साथ उसकी तस्वीर से ये दिखाया जाए ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त